हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह मार्क करें। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहे तो आप ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। अगर अप साइड से रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आप ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो आप ब्रेक डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। तो जो ये लेवल्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट पर लेवल्स फाइंड आउट करना बताऊंगी, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग लाइव में भी बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, तो आप डेली हम लाइव आते हैं उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। आपको बहुत कुछ लिटरली सीखने मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे। और ये हमारा चार्ट है। सबसे पहले हम 15 मिनट पे चार्ट पे आते हैं। अगर आप सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं, ये डे वाइज मैंने सेक्शन ब्रेक करके रखा है। कैनवेस में जाइए, सेशन ब्रेक्स कर लीजिए कि डे वन डे में जो भी सेशंस हैं वो आप ब्रेक कर लीजिए और 15 मिनट के चार्ट पे आ जाइए। जैसे हमारा ये 15 मिनट का है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस वन डे चार्ट के लिए कैसे हम, जैसे अगर हम आज ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह चार्ट में सपोर्ट फाइंड करें, तो ये बताऊंगी। जैसे ये आज का डे था तो लास्ट डे जो होगा उस पे हम लोग पहले मार्क करेंगे। फिर मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम में एक मार्क करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। तो ये हमारा 15 मिनट बीटीसी का चार्ट है। और ये आप यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं, ये लेवल आपको लेवल्स दिख रहे होंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले एक लेवल फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा जो लास्ट डे था उसका ये हाई हमने ये मार्क कर लिया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ आप लिख दीजिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R1 लिख देते हैं हम, R1। ये हमारा हो गया R1 वन डे के चार्ट के लिए। अब यहाँ पे हमारा हम मार्क कर देते हैं डाउन में सपोर्ट, सपोर्ट S लिख देते हैं। एक्चुअली ये हमारा S हो गया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया। ये जब भी हम रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करते हैं, जब भी वहां से अगर कोई ब्रेक डाउन होता है, जब तक कि प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देता है और रिट्रेस करके नहीं जाता है, तब हमें ब्रेक डाउन में कोई भी प्लान नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे अब ये हमने सपोर्ट मार्क किया वन डे के चार्ट में, हमने लास्ट और जो हमारा आज का जो डे है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, वापस रिवर्सल हो गया। तो हमेशा वेट करें इस को लिक्विडिटी को रिट्रेसमेंट का। जब भी यहाँ से ब्रेक होता है, वापस यहाँ ऊपर जाता है और फिर रिट्रेसमेंट होता है, तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन प्लान कर सकते हैं। तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। एक हमने ये 15 मिनट में ये मार्क्स कर लिया। अब 15 मिनट में ये तो हमने मेजर लेवल्स मार्क कर लिए। अब हम इसको, और अगर मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट कौन से लेवल होंगे, तो आप थोड़ा सा जूम आउट करिए। ये हमने एक जूम किया। अब यहाँ से ये इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। इस लेवल को हम ये यहाँ तक के ड्रैग कर लेते हैं और ये भी लेवल को हम यहाँ तक के ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या लेवल दिख रहे हैं। स्विंग जब भी हम मार्क करते हैं तो स्विंग हाई और स्विंग लो, यह हमारा एक स्विंग हाई है। ये हमारा एक नेक्स्ट लेवल हो गया R1 रेजिस्टेंस। इसके बाद का R1 अप साइड के लिए हो गया और डाउन साइड के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो गया ये लेवल सपोर्ट 1। तो अब ये हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेवल निकल के आया, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल वापस यहाँ से रिट्रेस करके जाता है, तो इस लेवल पे हम एक अपना अच्छा पोजीशन प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इस लेवल पे बहुत हाइयर लिक्विडिटी रहती है। क्योंकि अब देखें यहाँ से जो, यहाँ से हमने ये मार्क किया, यहाँ से अभी ब्रेक नहीं हुआ, ये जो हमने लेवल्स मार्क किए यहाँ से ये ब्रेक नहीं हुआ।
अब तक की ये लेवल इसने ब्रेक नहीं किया, जबकि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये लेवल है और ये दिन का ये लेवल अभी तक इसने टैप नहीं किया अपसाइड के लिए। एक रैली आई है डाउन के लिए, वो हो चुका है। तो ये हमारा हो गया R1। ऐसे ही मान लीजिए आप बड़े लेवल पे इसी तरह स्विंग हाई लो मार्क करके बैक बैक टू बैक जा सकते हैं। एक तो ये लेवल हो गया। अब मैं दूसरा आपको तरीका बताती हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा तरीका आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे, पहले हम सबसे पहले 4 घंटे पे आ जाएं। ये हमारा 4 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ पे आपको जो भी थोड़ा सा जूम आउट करिए, एक लेवल मैंने आपको वो बताया। अब यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे, तो हमारा ये लेवल मार्क करके आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे में ये हमारा सपोर्ट आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम में हमारा मेजर सपोर्ट, इसको हम मेजर सपोर्ट कहेंगे। एक तो ये आ रहा है, दूसरा ये ये यहाँ पे एक छोटे से लेवल्स आ रहा है, ये लेवल, ये एक सपोर्ट का लेवल आ रहा है। फिर थर्ड एक लेवल ये आ रहा है। तो आप यहाँ से मल्टीपल स्विंग हाई लो मार्क करें। यहाँ पे हमारा स्विंग हाई, जैसे ये स्विंग हाई है। अब मैं इसमें सेशन ब्रेक जो मैंने किया था उसको पहले मैं हटा देती हूँ, तो ताकि क्लियर पोजीशन आपको दिखे। अब जो भी आपका ये स्विंग हाई, जहां भी स्विंग हाई आपको दिखेगा आप उसको कनेक्ट करते जाइए। ये एक स्विंग हाई है। अब ये 4 घंटे के चार्ट में हमने स्विंग हाई मार्क कर लीजिए, मार्क कर लिए। बड़े टाइम फ्रेम में हमारे ये लेवल्स फाइंड आउट किए हमने, जो हमने मार्क किए हैं। जब भी ये लेवल ब्रेक होते हैं, आप देखें अपर वीक आपको दिख रहा है। ये लेवल जैसे ही निकला, यहाँ से एक वीक करके सीधा मार्केट डाउन के लिए हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल क्लोज होती है, तो आप बड़े लेवल पे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इतने बड़े लेवल पे हम ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम चलते हैं छोटे लेवल पे, मतलब 1 आवर चार्ट पे। आप 1 आवर पे चार्ट पे आपको अलग से लेवल दिखेंगे। अब 1 आवर चार्ट पे आप देखें, ये एक लेवल दिख रहा है। अब मैं इसमें 1 आवर चार्ट के लिए कलर चेंज कर देते हैं। 1 आवर चार्ट के लिए एक लेवल ये स्विंग दिख रहा है, तो अब मैं इसको कर देंगे हम लोग रेड कर देते हैं। चलिए ये जो कैंडल है इसको हम रेड कर देते हैं। ये हो गया 1 आवर पे। अब यहाँ पे आप देख सके एक सपोर्ट, ये इंटरनल सपोर्ट मिल गया। ये रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप बैक टू बैक जाइए और चेक करिए। 1 आवर पे एक हमको मिला था मेजर। ये जो बड़े लेवल पे है ये सब मेजर है, और जो ये छोटे लेवल पे है 1 आवर पे हमको ये मिल गया, क्योंकि कंटिन्यूअस इस जोन पे वर्क कर रहा है। जब भी यहाँ से ट्रेड प्लान करना है हमको, ये जोन पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक स्विंग लो पे मार्क करिए, यहाँ पे अपनी पोजीशन सेट करिए, और 1 घंटे पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेवल देखते हैं तो यहाँ हमको 300 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे जैसे अब यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ, अगर ये ब्रेक छोड़ दे हम, तो यहाँ से एटलीस्ट हमको 700 पॉइंट मिल गए। अगर इस जोन पे देखते हैं, अगर हम ये वाला स्विंग हाई ब्रेक करते हुए देखें, तो यहाँ से बहुत बड़ी रैली आपको आते हुए दिखी। तो ये छोटे छोटे लेवल्स हैं, आप कहीं से भी एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की होता है स्कैल्पिंग करना। विदाउट स्टॉप लॉस हम नहीं कर सकते। अब ये हमको एक स्विंग मिला था, यहाँ पे कंटिन्यू ये चल रहा है। देखिए यहाँ से एक स्विंग आया, यहाँ से एक स्विंग चल रहा है 1 आवर पे, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू ये स्विंग चल ही जा रहा है। ये लेवल, मतलब आप सोच लीजिए कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। ये लेवल कंटिन्यूअस यहाँ से बहुत स्विंग चलता ही आ रहा है, इसके ऊपर ब्रेक ही नहीं कर पाया मार्केट अब तक। ये जोन पे अब तक मार्केट गया ही नहीं है, इस जोन के बाहर मार्केट निकला ही नहीं है अपसाइड के लिए। तो ये बहुत मेजर एक स्विंग हो गया। तो अभी इसको हमने इतना लंबा मार्क कर दिया। अब आप इसको देखें, ऐसा देखें, ये हमारे लेवल्स 1 आवर चार्ट पे आ गए। अब ये देखें, आप ऐसा जूम आउट करके देखें कहाँ आपको मेजर ब्लॉक्स दिख रहे हैं। वो हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो बन गया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडल के ऊपर और निकलता है, तो हम बैक जाइए, एक ये स्विंग मिल जाएगा हमको, ये स्विंग मिल जाएगा, ये स्विंग हाई मिल गया।
फिर उसके बाद ये स्विंग हाई मिल गया। तो इस तरह से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये हमारा 1 घंटे के चार्ट हो गया। चलिए और छोटे चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ हमें एग्जैक्ट मिलेगा। 15 मिनट चार्ट पे भी हम स्विंग हाई लो फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब देखें, छोटे छोटे स्विंग हाई मिलेंगे आपको। ये लेवल है एक, तो ये लेवल हमने मार्क कर दिया। अब मैं इसका कलर और चेंज कर देती हूँ। इसका कलर हम रख देते हैं, कुछ अलग रखते हैं, ग्रीन रखते हैं। ठीक है, एक स्विंग हाई ये हो गया। ये यहाँ से एक सपोर्ट आ गया। और चलते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि बैक में जाइए तो बैक में आप इसको कितना ही बड़ा कर सकते हैं। नीचे में आपको यहाँ पे अगर नीचे देखना है, कोई बीच में हमको एक स्विंग फाइंड आउट करना है, तो 15 मिनट के चार्ट में पीछे पीछे जाते जाइए। ये आपको यहाँ इस लेवल पे एक हमने जो बैक पहले सपोर्ट फाइंड आउट किया था उस लेवल पे, फिर अब आपको यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, तो एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, तो इसको मार्क कर लीजिए। ये छोटे छोटे स्विंग 5 मिनट पे। अब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस पे ट्रेड करते हैं। ये ट्रेडिंग स्टाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जो भी देखिए, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करिए, जो भी आपका सपोर्ट है, जब भी ये ब्रेक करता है, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। तो इस चीज को आप देखें, फिर ये देखें, जैसे ही इसमें नोटिस करें, ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया। तो इस तरह से मेजर लेवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखिए अब कितने सारे मिनी लेवल्स आ गए। आप यहाँ पे नोट करें, 15 मिनट पे कितने सारे लेवल्स हमको मिल गए। स्विंग लो, ये स्विंग लो, इस तरह से हम लोग को ये लेवल्स मिल गए। अप साइड में भी बहुत सारे होंगे इसके बीच में। जैसे अब ये 15 मिनट में यहाँ पे हम, ये दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है। मल्टीपल टाइम ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये जोन बन जाएगा जहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है। एक जोन ये है, ये छोटे छोटे मिल गए हमको, एक जोन ये है। तो इस तरह से हम ये लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बहुत बहुत ही मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं 5 मिनट पे। अगर आप, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कितने इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये 5 मिनट पे आप चलिए, 5 मिनट में आपको मल्टीपल स्विंग मिलेंगे, जिसपे अगर आप मान लीजिए 15 मिनट में मार्क करिए, फिर 5 मिनट में मार्क करिए। अब ये बहुत सारे स्विंग्स मिल गए। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये सारे मैं डिलीट करके आपको 15 मिनट में मार्क करते हैं। देखिए मैंने सब डिलीट किए। अब इसको जूम कर दीजिए और हम 15 मिनट में एक लेवल मार्क करेंगे। 15 मिनट में, क्योंकि हमको, अगर आपको अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले 15 मिनट में मार्क करिए। एक ये लेवल है, यहाँ पे मैंने 15 मिनट में मार्क कर दिया ये जोन पे। अब हमको इस पे 5 मिनट में ट्रेडिंग करनी है। एग्जैक्ट हो गया। हमने अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लिए, एक बड़े लेवल पे मार्क कर लीजिए, और एक यहाँ पे ऐसा छोटे लेवल पे, मतलब और भी मल्टीपल टाइप ऑफ मार्क कर लीजिए। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं 5 मिनट पे। अब आप शिफ्ट हो जाइए 5 मिनट पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इस जोन में आता है, एक बाइंग आती है, पीछे से चलते जाइए, इधर आता है एक सेलिंग आती है 5 मिनट में। तो इसमें और भी लेवल्स आपको, यहाँ पे साइडवेज था, जैसे मार्केट ये जोन में काफी साइडवेज था, फिर यहाँ पे एक लेवल यहाँ से निकला। तो इस तरह से 5 मिनट में आप फिर इसको और जूम करके 5 मिनट में हम लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो लेवल्स आ रहा है यहाँ पे देखें, जब मार्केट अभी करंट में है, तो यहाँ पे एक ये लेवल था हमारा रेजिस्टेंस का। यहाँ पे ये, इसको मैं 5 मिनट में कर देते हैं, तो इसको हम रेड कर दिए। अब मार्केट जब भी यहाँ पे अगर आता है, तो ये जोन पे आपको मार्केट रुकता हुआ दिखेगा। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर वापस गिर जाएगा। और सपोर्ट 5 मिनट में ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट दिख रहा है, बैक टू बैक वहां से रिवर्सल आ रहा है। तो ये हमारा 5 मिनट में मार्क हो गया। इस तरह से मल्टीपल टाइम पे आप स्विंग मार्क करें, और वहां से आप प्रॉपर अपना पोजीशन बना के
ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत आसान तरीके से हमने फाइंड आउट किया। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जल्द मैं नए नए तरीके के लेके आपके पास आऊंगी, जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और डेली लाइव आते हैं, लाइव को जरूर ज्वाइन करिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।